नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्र का समाचार। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं श्रेयोशी। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास खबरों पर। सीएम हेमंत सोरेन शहीद निर्मल महतो के 72वें जन्मदिन के अवसर पर जमशेदपुर के कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत सोरेन शहीद निर्मल महतो के 72वें जन्मदिन के अवसर पर रविवार को जमशेदपुर के कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा और उसके स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। मौके पर सीएम ने कहा, गुरुजी के नेतृत्व में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कई वीरों ने शहादत दी थी। उन शहीदों के सपनों के झारखंड का निर्माण करने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन को लागू होने के साथ ही राज्य के 1 लाख कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन लेने की अब तक इच्छा जताई है। राज्य में विपक्ष मुद्दा विहीन है। भाजपा की सरकार ने गरीब के बैंक खाता तक से पैसा काटने का काम किया। केंद्र सरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी को परेशान कर रही है। वहीं केंद्र की भाजपा सरकार झारखंड में सोरेन परिवार के पीछे पड़ी है। एक ऐसे महापुरुष को याद करने के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं जो अलग राज्य के आंदोलन का एक बहुत बड़ा कड़ी के रूप में आदरणीय निर्मल महतो जी की भूमिका थी। और ये आंदोलन बरसों बरस तक चला। ये राज्य का जन्म, ये राज्य का वजूद यूं ही नहीं बना। कोई ये थाल में सजा करके हम लोगों को नहीं दिया। अनगिनत वीर शहीद हुए इस राज्य के लिए। अनेक माताओं का सिंदूर उजड़ गया, अनेक नौजवान अनाथ हो गए। और सिर्फ इस राज्य के लिए नहीं, बल्कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां आप देखेंगे कि हर कोने में हमारे अनेक ऐसे वीर सपूत आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। आयकर दाताओं का काम होगा आसान, जिसमें विभाग आईटीआर के फॉर्म में कर सकती है बदलाव। क्या होगा इसका फायदा, आइए देखते हैं। आयकर दाताओं का काम आसान करने के लिए विभाग आईटीआर के फॉर्म में बदलाव कर सकती है। इसमें आयकर दाताओं में वृद्धि होने की संभावना है। विभागीय जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने वाले फॉर्म की संख्या घटा सकती है, जिससे रिटर्न भरने वाले लोगों का काम आसान हो जाएगा। कोरोना काल के बाद आयकर दाताओं में वृद्धि को देखते हुए विभाग यह फैसला ले सकती है और साल 2023 से 2024 में लागू भी करने की संभावना है। वहीं आयकर दाताओं का काम आसान करने के लिए विभाग आईटीआर के फॉर्म में बदलाव भी कर सकती है। इसमें आयकर दाताओं में वृद्धि होने की संभावना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार केंद्र सरकार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने वाले फॉर्म की संख्या घटा सकती है। इसमें रिटर्न भरने वाले लोगों का काम आसान हो जाएगा। कोरोना काल के बाद आयकर दाताओं में वृद्धि को देखते हुए विभाग यह फैसला ले सकता है और वर्ष 2023 से 24 में इसे लागू भी करने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से इन दिनों अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें धड़ल्ले से बिजली चोरी करने वालों का कनेक्शन काटा जा रहा है। जेबीयूएनएल की ओर से सोशल मीडिया में भी इस संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिजली चोरी करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज किया जा रहा, साथ ही कनेक्शन भी काटा जा रहा है। अधिक बकायेदार इस अभियान का लाभ ले सकते हैं, जहां वे निगम को जानकारी देकर किस्तों में बिल जमा कर सकते हैं। बता दें कि निगम का यह अभियान जनवरी में भी जारी रहेगा। वहीं पिछले कुछ दिनों से निगम का राजस्व वसूली में कमी देखी जा रही थी। ऐसे में निगम ने अभियान के जरिए बिजली बिल वसूली में तेजी लाने का निर्णय लिया है।
निगम का अन्य संदेश उपभोक्ताओं को मीटर लगाने के लिए जागरूक कर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। मीटर कनेक्शन वाले उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। निगम की ओर से जल्द मीटर लगाने की पहल की जा रही है। आरोपी पंकज मिश्रा को शनिवार की शाम सीआईपी से बिरसा मुंडा जेल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। बता दें कि 19 जुलाई 2022 को ईडी की गिरफ्तारी के बाद पंकज मिश्रा को रिमांड पर लिया गया था। आरोपी पंकज मिश्रा को शनिवार की शाम सीआईपी से बिरसा मुंडा जेल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। 19 जुलाई 2022 को ईडी की गिरफ्तारी के बाद उसे रिमांड पर लिया गया था। पंकज मिश्रा को पूछताछ के दौरान सीने में दर्द की शिकायत पर रिम्स में भर्ती कराया गया। पहले कार्डियोलॉजी विभाग में पंकज का इलाज किया गया, फिर उसके बाद रिपोर्ट सामान्य आने के बाद सर्जरी विभाग में रखा गया। वहीं क्रॉनिक क्रिएटाइटिस की शिकायत पर रिम्स में इनके इलाज की विशेष सुविधा नहीं होने पर उसे एम्स शिफ्ट किया गया था। हालांकि इलाज के दौरान रिम्स के डॉक्टरों को पता चला कि पंकज मिश्रा प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करता था, जिससे ना लेने पर उन्हें बेचैनी होने लगी, तो एम्स के डॉक्टरों से सलाह मांगी गई, जिसमें रिम्स के डॉक्टरों को सलाह दी गई कि बहुत जरूरी होने पर ही पंकज मिश्रा को एम्स ओपीडी लाया जाए। इधर दवा देने के बाद दोबारा रिम्स के डॉक्टरों द्वारा पंकज मिश्रा के स्वास्थ्य का रिव्यू किया गया, जिसके बाद उन्हें 5 दिसंबर को सीआईपी के नशा मुक्ति केंद्र रेफर कर दिया गया। इसके बाद वहां करीब 19 दिन रखने के बाद पंकज मिश्रा को जेल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जमशेदपुर के जादूगोड़ा थाना अंतर्गत स्वास्थ्यपुर स्थित सीटीसी यानी कि कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर में आईआरबी नवनियुक्त अभ्यर्थियों के पासिंग आउट पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। इस दौरान सीएम ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जमशेदपुर जादूगोड़ा के स्वास्थ्यपुर में कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर में नवनियुक्त अभ्यर्थियों के पासिंग आउट समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने परेड का निरीक्षण किया। वहीं आईआरबी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य और देश में कई प्रकार के क्राइम हो रहे हैं। नए तकनीक और संसाधनों को अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ट्रेनिंग सेंटर की काफी जमकर तारीफ की और तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी। आज कई तरीके के क्राइम राज्य में, देश में हो रहे हैं। नए तकनीक, नए संसाधनों का उपयोग अपराधी द्वारा किया जा रहा है। आज उन अपराधियों को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के द्वारा अपने जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे वो साइबर क्राइम की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइम की बात हो, चाहे वो जघन्य अपराध की बात हो, सामाजिक अपराध हो, कई तरीके के। और ये जरूरी है कि हमारे जवानों को हर अपराध को काबू करने के लिए और हर अपराध को जड़ से खत्म करने का भी उसे ट्रेनिंग प्राप्त होना चाहिए।